दोस्तों, आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ उन बहुत सारे लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको लॉसेस हो रहे हैं, ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में लॉसेस हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट में, चाहे वो पैसा इन्वेस्ट करें या ट्रेड करें, उनको लॉस हो रहे हैं। और मैं 5 ऐसी गलतियां बताना चाहूँगा जो मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार की, और मुझे लगता है कि अगर कोई मुझे उस टाइम बताने वाला होता कि ये 5 गलतियां, एक कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से बहुत लॉस हो सकता है आपको, तो शायद मैं बहुत पहले से प्रॉफिट करना स्टार्ट कर देता। आज ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको ये चीज़ें बताते हैं, लेकिन जब 15-18 साल पहले मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो ये नॉलेज इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी। तो मेरा एम इस वीडियो का ये है कि आप ये गलतियां ना करें, और अगर आप ये गलतियां नहीं करेंगे, प्लस आपके पास एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम होगा, तो देर इज़ नो रीज़न कि आप स्टॉक मार्केट में लूज ही करें। मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि वो 5 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, 5 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो मैंने की थी, और समझाऊंगा कि आप वो कैसे ना करें। तो एक प्रेजेंटेशन शेयर मैं करता हूं आपसे। छोटी सी 5 पेज की प्रेजेंटेशन है और छोटा सा वीडियो होगा ये, बट ये आपकी लाइफ पे एक ऐसा इम्प्रेशन छोड़ के जाएगा। और अगर आप इन चीज़ों को अपनी ट्रेडिंग करियर में उतारेंगे तो आपका लॉस बंद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। अम, तो चलते हैं। मेरा नाम तरुण यादव है। मैं रोज कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे वीडियोस बनाता हूँ जो आपको एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर या ट्रेडर बना सकते हैं। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको रोज वो वीडियोस मिल सकें। और उन सब वीडियोस में ना सिर्फ मैं बताता हूँ कुछ पोटेंशियल ट्रेड्स या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, बट मैं सिखाता हूँ कि वो पोटेंशियल ट्रेड्स मैंने कैसे सिलेक्ट किए हैं। क्योंकि अल्टीमेटली मेरा गोल ये नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि ये टिप है, इसमें इन्वेस्ट कर दो। मेरा गोल ये है कि मैं आपको समझाऊं, जो मैंने सालों में सीखा है वो मैं आपसे शेयर करूं, और आप भी सीख सको कि खुद आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस स्टॉक में मुझे पैसा लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए और कब उससे निकलना चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहली गलती और सबसे बड़ी गलती है ट्रेडिंग विदाउट अ फ्रेमवर्क। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको नहीं पता कि आप किस स्टॉक को क्यों ट्रेड कर रहे हो, कब उसमें आपको बाय करना चाहिए और कब आप उसको सेल करो। ठीक है। सेम चीज अप्लाई होती है इन्वेस्टमेंट में भी। आपको नहीं पता, किसी ने बताया है तो ट्रेड कर लिया, खरीद लिया। किसी ने बोला आप निकल जाओ, इसमें बैड न्यूज है, तो निकल गए। तो आपके पास एक ट्रेडिंग फ्रेमवर्क नहीं है। फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क एक सिस्टम होता है जो आपको सिखाता है कि मैं इस स्टॉक को कब खरीदूं और मैं कब उसको बेचूं, क्यों खरीदूं और क्यों बेचूं। ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस का आंसर करता है वो। तो अपने आप से आप ये क्वेश्चन पूछिए जब आप कोई ट्रेड लेते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। डू यू नो व्हाई आर यू टेकिंग अ ट्रेड? आप उस ट्रेड को क्यों ले रहे हो? आप उस स्टॉक में पैसा क्यों डाल रहे हो? एक तो उस स्टॉक में क्यों डाल रहे हो और अभी क्यों डाल रहे हो? ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन यू शुड आस्क इज, डू यू नो व्हेन यू विल गो रॉन्ग? ठीक है। आपने इस स्टॉक में पैसा लगा दिया। अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में आज जो उस कंपनी के फंडामेंटल्स हैं वो कल हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। आप सबसे बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, सबसे अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन कल उसके साथ क्या बुरा हो जाए ये किसी को नहीं पता। ये हमारी लाइफ की तरह है। लाइक नोबडी नोज दैट हु विल डाई व्हेन। कल कौन मरेगा ये किसी को नहीं पता। राइट। तो यू कैन नॉट नो टुडे दैट दिस कंपनी विल फॉर एवर बी गुड। तो आज आपने एनालिसिस किया कि ये कंपनी अच्छी है, राइट, तो आपको पता लगेगा कि ये कंपनी अच्छी है, मुझे इसलिए इसमें पैसा डालना चाहिए। तो ये एनालिसिस आपको कंटिन्यूअसली करना पड़ता है हर कंपनी के बारे में। लेकिन कब आप गलत हो गए हो ये आपको कैसे पता लगेगा? अब आपको उस कंपनी की इंटरनल न्यूज़ तो नहीं पता लगेगी कि 2 साल बाद ये कंपनी खराब हो जाएगी, ठीक है, या 6 महीने बाद ये कंपनी खराब हो जाएगी, आज बहुत अच्छी है। तो इसकी टेक्निक्स होती हैं। ऊपर एक वीडियो का आपको लिंक मिलेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। ये एक कोर्स है, प्राइस एक्शन कोर्स जो मैंने बनाया था आप लोगों के लिए।
जो आपको एग्जैक्टली ये बताता है कि किस स्टॉक में मैं इन्वेस्ट या ट्रेड करूं और कब करूं, और कब मेरा ये इन्वेस्टमेंट गलत हो जाएगा, ये वो समझाता है। एक ट्रेडिंग सिस्टम, एक ट्रेडिंग फ्रेमवर्क बनाना मैंने इस वीडियो में सिखाया है। Third question you should ask yourself is, do you know how much are you ready to lose and how much you can lose, right? तो एक ट्रेड है, एक एग्जांपल लेता हूँ, एक ट्रेड है, मान लो HDFC लिमिटेड का एक ट्रेड है। आपने सोचा मैं इसमें 1 लाख रुपए डालता हूँ। अब उस ट्रेड में आप कितना पैसा खो सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कैपिटल कितना है, ठीक है, आपकी कितनी लॉस हैंडल करने की एबिलिटी है। लेट अस सपोज कि मैंने HDFC लिमिटेड में 1 लाख रुपए डाला और मेरी लॉस लेने की लिमिट 5,000 रुपए है, मैं 5,000 से ऊपर लॉस नहीं ले सकता, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस है वो 15% का है। तो इसका मतलब है आप 15,000 तक लूज कर सकते हो, ठीक है। एंड देर इज एवरी चांस कि आप गलत हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में गलत होना या सही होना एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। आप प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो अपने सही होने की, लेकिन आप जीरो नहीं कर सकते गलत होने की प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब मैं गलत हो जाऊंगा। अगर अगर मैं गलत हुआ तो मैं उतना ही लूज करूं। अगर आपकी लिमिट 5,000 है तो आप वही ट्रेड लो जिसके अंदर आपको लूज करने का जो स्टॉप लॉस है आपका वो 5,000 है, ठीक है। नाउ स्टॉप लॉस कैसे लगाएं ये भी मैंने अपने एक ट्रेडिंग कोर्स के अंदर बताया है, जो प्राइस एक्शन का कोर्स है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं उसको। 1 घंटे के या 1.5 घंटे का वीडियो है, उसमें आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, बट बहुत अच्छी तरह मैंने समझाया है कि कैसे आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। एंड द लास्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क योरसेल्फ इज, डू यू नो व्हेन यू शुड बुक द प्रॉफिट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रॉफिट कब बुक करूं, राइट। अगर आपको नहीं पता प्रॉफिट कब बुक करूं, तो नॉर्मली आप क्या करते हो, एक साइक्लिक रूटीन में फंस जाते हो, जिसमें प्राइस स्टॉक के ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है। आप अगर ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर 2 ईयर्स देखोगे तो हो सकता है कि वो प्राइस पे आप पहुंचो 2 साल बाद, जो प्राइस आपको 2 महीने में ही मिल रही थी इन्वेस्टमेंट के बाद, ठीक है। तो आप क्यों उस प्रॉफिट के लिए, सेम प्रॉफिट के लिए 2 साल वेट करोगे जो आपको 2 महीने में मिल रहा था। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइंस है इन्वेस्टमेंट की या ट्रेडिंग की, कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कहाँ प्रॉफिट बुक करना है। कहाँ प्रॉफिट बुक करना है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इम्पैक्ट होता है कि आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका क्या होगा, आपको 10% 2 महीने में चाहिए या आपको 10% 2 साल या 3 साल में चाहिए, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरी गलती, अगेन पहली गलती जो मैंने बताई वो एक ब्लैंकेट सेट है, ठीक है। बाकी सब गलतियां उसके अंदर ही आ जाएंगी, बेसिकली ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर आ जाएंगी। बट अगर हम डाइव डीप करें उसको, तो दूसरी गलती है बाइंग और सेलिंग बेस्ड ऑन द न्यूज। तो हम क्या करते हैं, हम न्यूज के ऊपर बाइंग या सेलिंग डिसीजंस अपने लेते हैं, ठीक है। टीवी में मैंने एक न्यूज सुनी कि आज ये स्टॉक जो है इसकी एक नई न्यूज आई है और अब ये बहुत ऊपर जा सकता है। दोस्तों आपको पता होगा शायद काफी लोगों को, न्यूज के साथ कई प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी न्यूज के साथ प्रॉब्लम है कि न्यूज जब आपको पता लगती है उससे पहले स्टॉक में प्राइस में वो एक्शन हो चुका होता है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि आज मेरे को ये न्यूज़ पता लगी अब स्टॉक ऊपर जाएगा, स्टॉक पहले से जा चुका होता है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स को न्यूज़ बहुत पहले से पता होती है, ठीक है। अगर कोई कंपनी बोनस देने वाली है या उसका स्टॉक स्प्लिट होने वाला है या उस कंपनी को कोई बड़ा बिजनेस मिलने वाला है, बड़े इन्वेस्टर्स को ये न्यूज़ बहुत पहले पता होती है, वो अपनी बाइंग कर चुके होते हैं। और जब न्यूज़ आती है तो उनको सेलिंग का टाइम होता है, क्योंकि आप लोग उस टाइम बाय करेंगे या हम लोग सब बाय करेंगे, और वही एक मौका होता है जब वो सेल करते हैं और फिर सालों के लिए हम उस इन्वेस्टमेंट में फंस जाते हैं। तो कभी भी अपने डिसीजंस न्यूज़ के ऊपर ना लें। अब क्वेश्चन आएगा न्यूज़ पे ना लें तो कैसे लें, प्राइस एक्शन। ये मैं बार बार यही कहूँगा, प्राइस एक्शन की नॉलेज अगर आपको नहीं है तो ये बहुत मुश्किल है आइडेंटिफाई करना कि मैं कब बाय करूँ। सो फर्स्ट वन इज न्यूज कम्स लेट टू अस, ये मैंने बताया आपको। एक्शन हैज ऑलरेडी हैपेंड व्हेन न्यूज कम्स, तो वो एक्शन हो चुका होता है जब न्यूज आती है। मैनी टाइम्स न्यूज इज मेड टू मेक यू बाय और सेल, ठीक है।
आप इमेजिन करिए कि एक एक आपका स्टॉक है, उसको आपने बाय किया न्यूज़ सुन के। अब होता क्या है जनरल सिनेरियोज में कि आपको, लेट से कोई बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने उस स्टॉक को तब बाय किया होगा जब उनको न्यूज़ पता लगी होगी, लेट से 6 महीने पहले। अब वो न्यूज़ प्लांट की जाती है ताकि आप बाय करो, क्योंकि जब आप बाय करोगे, हम बाय करेंगे सब मिलके, तो वो स्टॉक ऊपर जाएगा, और जो बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया था उनको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। राइट, प्राइस ऊपर जाएगी आपके खरीदने से, और वो एग्जिट करेंगे। जब आप खरीदोगे उसको, उसके कुछ दिन बाद वो एग्जिट करेंगे, और आप वेट करते रह जाओगे कि मेरा मेरा प्राइस कब आएगा, मेरे को प्रॉफिट कब होगा। लेकिन वो नहीं होगा, बहुत लंबे टाइम तक आपको बैठना पड़ेगा। Now, ये हो सकता है कई लोग सोचते हैं कि मैं बैठ जाता हूँ, कोई बात नहीं, मैं 5 साल रख लूंगा। लेकिन वो एक वाइज डिसीजन नहीं है। आप उसको लाइफ टाइम रख सकते हो, और आप सोच सकते हो कि मैं 60%, 70%, 80%, 100% रिटर्न लेके जाऊंगा। लेकिन क्या वो आपको 100% रिटर्न 1, 2, 3 साल में नहीं मिल सकता है? 1 साल में नहीं मिल सकता है, लेकिन 2, 3 साल में मिल जाएगा। उसके लिए आप 10 साल, 20 साल बैठ के कहते हो मैंने पैसा डबल कर लिया। दैट इज नॉट अ वाइज डिसीजन। तीसरी गलती जो मैंने बहुत की है, और आई थिंक ज्यादातर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स करते हैं, इट इज नॉट एग्जिटिंग व्हेन द स्टॉप लॉस इज हिट। और आपका स्टॉप लॉस आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ मैं निकल जाऊंगा क्योंकि मेरा ट्रेड यहाँ गलत हो जाएगा। लेकिन आप वहां पे निकलते नहीं हो। ठीक है, क्यों नहीं निकलते? इस तरह के कुछ थॉट्स आते हैं दिमाग में, दैट दिस इज अ गुड स्टॉक, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ये तो मेरे को रखना चाहिए। I can keep it for long. This is fundamentally strong, right? I don't want to lose again. So मैंने एक स्टॉप लॉस लिया था, और उस स्टॉप लॉस को लेते ही स्टॉक की प्राइस ऊपर आ गई थी। तो अब भी वही हो सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है वही होगा। और ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि आप स्टॉप लॉस नहीं लेते, आज आपको 10% का लॉस हो रहा था, कल आपको, या और 10 दिन बाद 20% का लॉस हो रहा है, और 10 दिन बाद 30% का लॉस हो रहा है। और मैं ये आपको फैक्ट बताता हूँ, ऐसा बहुत बहुत बार मेरे फ्रेंड्स के साथ भी ये हुआ है, मेरे बहुत जानने वालों के साथ, और मेरे से खुद के साथ भी हुआ है कि एक स्टॉक है, उसको रख के बैठे हैं, 3 साल हो गए हैं, 30% नीचे है, लेकिन उम्मीद है कि वो कभी तो ऊपर आएगा। अगर आप उसको पहले स्टॉप लॉस में निकालोगे तो आपको सबसे कम पेन होगा। ये कहावत है स्टॉक मार्केट में, दैट फर्स्ट स्टॉप लॉस इज द लीस्ट पेनफुल वन, सेकंड उससे ज्यादा पेनफुल होगा, थर्ड उससे भी ज्यादा पेनफुल होगा। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि ये तो स्टॉप लॉस हंटिंग है। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग है, तो इसका मतलब आपका स्टॉप लॉस जो है वो सही जगह पे आपने प्लेस नहीं किया है। उसको सही जगह पे लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो नहीं किया है आपने, और अब आपको डर लग रहा है कि ये तो हंटिंग में ही निकल जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि आप छोटा स्टॉप लॉस लगा रहे हो क्योंकि आप इतना लॉस हैंडल नहीं कर सकते। तो शायद ये ट्रेड आपके लिए सही ही नहीं है। आपको एक ऐसा ट्रेड ढूंढना चाहिए जिसमें स्टॉप लॉस कम हो, लेकिन वो ऐसी जगह पे हो जहां से हिट होना इतना आसान नहीं हो। वहां स्टॉप लॉस आपका तभी हिट होगा जब आप गलत हो जाओगे। चौथी गलती जो मैंने भी की है, और बहुत बहुत से लोग इस गलती को भी करते हैं, इज एग्जिटिंग बिफोर द टारगेट्स आर हिट। राइट, तो आपने अपना एक टारगेट लिया है कि यहाँ तक आएगा तो मैं निकलूंगा, और आप उस टारगेट से बहुत पहले ही निकल जाते हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ी गलती क्या है, इस चीज को ऐसे सोचने की कोशिश करिए कि आपके पास 1 लाख रुपया है। ठीक है, और आप 1 लाख रुपए में ये सोच के चलते हो कि मैं कोई भी ट्रेड 10,000 से ऊपर का नहीं लूंगा, तो मेरे पास 10 ट्रेड या 10 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं इस 1 लाख रुपए के साथ। अब ये 10 ट्रेड में से आपका सिस्टम अच्छा है तो आप 7 बार सही हो सकते हो। ठीक है, 3 बार आप अच्छा सिस्टम होते हुए भी गलत हो गए। बट हम ये अज्यूम करके लगते हैं कि मार्केट सिचुएशन बहुत ही खराब है और आप 5 बार ही सही हो रहे हो। ठीक है, तो अगर आपको 5 बार सही होने में भी पैसा कमाना है, तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बोलते हैं, वो होना चाहिए 1:2। इसका मतलब समझाता हूँ क्या है, कि आप जब भी गलत होगे तो आप 1 रुपया खोगे, और आप जब भी सही होगे तो 2 रुपये कमाओगे। ठीक है,
ये बहुत ज़रूरी है। आपको एटलीस्ट 1:2 का या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करना चाहिए। मान लो कि मैं एक 10,000 रुपये का ट्रेड ले रहा हूँ, तो अगर मैं लूज करूँगा तो मैं 10% करूँगा, अज्यूम करते हैं, और मेरा टारगेट है 20% का। अब मान के चलो कि आप 10% में क्या 8% में ही निकल गए, आपको लगा कि यार प्रॉफिट तो आ रहा है ना, मैंने 20% सोचा था लेकिन 8% आ रहा है तो निकलो। और अगर लॉस आ रहा है तो 10% पे आप वेट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप 10 में से 6 बार भी कमा लोगे ना, तो भी आप ओवरऑल कमाओगे नहीं। और यहीं आप हर बार टारगेट अगर 20% लेके चल रहे हो और स्टॉप लॉस आपका 10% है, तो आपको क्या फायदा होगा कि अगर आप 10 में से 5 बार भी सही हुए तो भी आप कमा के जाओगे, आप लूज करके नहीं जाओगे, ठीक है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए आप टारगेट अगर लेते हो 1:2 का, तो आपको टारगेट आने से पहले नहीं निकलना, ठीक है। पांचवी गलती जो है वो होती है रॉन्ग पोजीशन साइजिंग। अब मैं बताऊंगा पोजीशन साइजिंग होती क्या है आपको। सपोज करो आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक है। अब आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है, आप क्या करते हो, आप उसमें 50,000 रुपये डाल देते हो। फिर आपको एक दूसरा ट्रेड मिलता है और आप उसमें भी 50,000 डाल देते हो, ठीक है। अब आपका स्टॉप लॉस है 10%, आपका टारगेट है 20%, और आप मान के चलो आप 10 ट्रेड ऐसे लेने वाले हो, तो ये आपने 2 लिए। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहली प्रॉब्लम है, यू इन्वेस्ट टू मच इन अ सिंगल ट्रेड दैट यू आर नॉट एबल टू हैंडल द स्टॉप लॉस। अब आपको जब 10% का लॉस 5,000 नजर आता है, तो आपको लगता है यार मेरा तो 1 लाख में से 5,000 रुपये तो चला गया, ठीक है। मैं सिर्फ एक बार गलत हुआ हूँ लेकिन मेरा 5,000 रुपये चला गया, ठीक है। ये पहली प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम है, इन्वेस्ट एज मच ओनली दैट स्टॉप लॉस दैट ऑन स्टॉप लॉस यू कैन एग्जिट विदाउट इमोशंस, ठीक है। अब आपके इमोशंस और स्ट्रांग हो जाते हैं अगर आपका लॉस बड़ा हो तो। आपने 50,000 लगाया है, आपका लॉस कितना होगा, 5,000 रुपये 10% रॉन्ग होने पे, और अब आप तब आप कहोगे हो सकता है ऊपर आ जाए। क्यों? आप वो 5,000 का लॉस बुक नहीं करना चाहते। वो लॉस आपके लिए बड़ा लॉस है। जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, हो सकता है उसके लिए 5,000 कुछ भी ना हो, लेकिन आपके लिए वो बड़ा लॉस है। तो आपकी पोजीशन साइजिंग जो है वो रॉन्ग है। और तीसरी चीज है, इन्वेस्ट एज मच ओनली दैट यू कैन पेशेंटली वेट फॉर द टारगेट, ठीक है। अब आपको 50,000 पे जब प्रॉफिट होता है, आपका 20% प्रॉफिट है, 10,000 का प्रॉफिट होना है आपको, लेकिन आप पेशेंटली वेट नहीं करते, आपको लगता है यार 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, काफ़ी है, मैं तो निकल जाता हूँ, ठीक है। अब इसी को चेंज करके अपनी पोजीशन साइजिंग सही करके देखिए। आप 1 लाख और माफ़ कीजिएगा, मैं एक और प्रॉब्लम बताता हूँ बड़ी पोजीशन साइजिंग के साथ जो आती है। मान लो 1 लाख रुपए आपके पास था, आपने 2 ट्रेड लिए 50-50 हज़ार के, और अब इन दोनों से बेटर ट्रेड आपको एक दिखाई दे रहा है जो आ गया है, आपके पास पैसा नहीं है। एक मेथड जो इसका है वो ये है कि आप एक मेथड जो इसका है कि आइडेंटिफाई करना आपकी पोजीशन साइजिंग सही है कि नहीं, कि आप अपने कैपिटल को एटलीस्ट 10 भागों में डिवाइड करो, मतलब 10 अलग अलग ट्रेड ले सको। आपकी पोजीशन साइजिंग ऐसी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास 1 लाख रुपया है, आप 10,000 10,000 10,000 के 10 ट्रेड लोगे। अब उन 10 ट्रेड में से आप 5 या 6 बार गलत भी हो जाते हो और आपका 10% का स्टॉप लॉस है, तो 1,000 रुपये पर ट्रेड आप खो रहे हो, जिसको खो के आपको दुख नहीं होगा, ठीक है। और वहीं आपको प्रॉफिट भी हर ट्रेड पे जब हो रहा है, तो हर ट्रेड पे इतना प्रॉफिट नहीं है कि आप टारगेट आने से पहले ही निकल जाओ, तो आप पेशेंटली स्टे भी कर पाओगे। तो पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको जो लोग नहीं समझते हैं, सालों तक लोग नहीं समझते हैं, इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। बट जब आपको 10-15 साल तक आप ट्रेडिंग करोगे और आप हर ट्रेड में जब लूज करोगे, और आफ्टर अ मंथ आप एनालाइज करोगे कि यार मैं अच्छा ट्रेड कर रहा हूँ फिर भी मैं लूज क्यों कर रहा हूँ, तो आपको ये पता लगेगा कि आपका पोजीशन साइजिंग गलत है। उसकी वजह से इमोशंस, फियर, ग्रीड, ये जो इमोशंस हैं ये आप पे हावी हो रहे हैं। और ये इमोशंस आप पे हावी ना हो, इसके लिए आप अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग कर सकते हो, लेकिन ये बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन आप आपके ऊपर ये हावी ना हो, इसके लिए आसान तरीका ये है कि आपकी पोजीशन साइजिंग कम हो, ठीक है, सही हो, आपके कैपिटल के हिसाब से हो। तो दोस्तों ये सब टेक्निक्स थी। आई होप कि आपको
कुछ अच्छी लर्निंग मिली होगी इससे। अच्छी लर्निंग मिली हो तो डेफिनेटली लाइक करना वीडियो को और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको और ऐसी वीडियोस मैं दे सकूं और आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वो वीडियोस डालूं। थैंक यू, बाय।